Hello everyone, welcome to our YouTube channel Crystal Clear A to Z. So in this video we are going to study the major schemes of agriculture in India, and this video is part 2. Part 1 is already uploaded on our YouTube channel. The link is in description box. It is very important for those who are preparing for BHU and UP cadet एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने लगभग 7-8 इम्पॉर्टेंट मेजर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में जाना था। आगे के जितने भी 7-8 स्कीम्स बचे हैं उसको हम इस वीडियो में डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है बीएचयू और यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने के दौरान, तो आप इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली हम लोग से बात कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम लोग स्कीम्स की तरफ चलते हैं। पहला हम लोग का स्कीम है NBM, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बम्बू मिशन। ये मिशन लॉन्च हुआ था 2004 में। इम्पॉर्टेंस बताऊं अगर मैं इस टाइप की क्वेश्चंस की, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे NBM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फिर ये मिशन कब लॉन्च हुआ था ये पूछा जा सकता है, फिर इस मिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो नेशनल बम्बू मिशन है उसका एम है टू प्रोमोट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द बम्बू सेक्टर। बम्बू सेक्टर की ग्रोथ के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब हम लोग दूसरा स्कीम देखते हैं। ये है KCC। आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। काफ़ी हद तक लोग जानते भी हैं और कुछ लोग अनअवेयर हैं इसके बारे में। तो KCC का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये लॉन्च हुआ था आपका 1998 में। डेट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसका एम भी जानना है। तो इस स्कीम के तहत फार्मर्स कैन रिसीव क्रॉप लोन्स अप टू अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3 लाख एट 7% इंटरेस्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ द कंट्री। काफ़ी इतना ही नहीं है, आगे भी काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट है इसकी स्कीम्स के बारे में। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। इस स्कीम के तहत कोई भी किसान को 3 लाख तक लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिस पे 7% यानी 7% ब्याज के दर से किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के थ्रू। बाद में चल के 2009 और 10 में ये जो 7% का इंटरेस्ट लग रहा है, एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और फिर 2009 से 2010 में ये जो 7% का इंटरेस्ट लग रहा है, इस पर कुछ छूट दिया गया। 1% का छूट दिया गया 7% में। और फिर आगे चल के 2010 और 11 में, यानी इस ठीक 1 साल बाद 2% और बढ़ा दिया गया छूट को, यानी टोटल 3% छूट दिया गया इन 2 सालों में। और ये छूट हर किसी के लिए नहीं था, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था, उन्हीं किसान के लिए था हु टाइमली रीपेड देयर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। अपने लोन को जो समय पे रीपेड किए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये 3% का छूट दिया गया था। यानी अगर आप अपने लोन को सही समय पे पेड कर दिए हैं तो उसके बाद से आप पे 4% का इंटरेस्ट लगने लगेगा 7% की जगह। तो ये KCC काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम था। नेक्स्ट है NAIS, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ये लॉन्च हुआ था 1998 रबी के सीजन में। फिर नेक्स्ट हम लोग स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर KCC। इसको आप किसान क्रेडिट कार्ड से मत रिलेट करिएगा, इसलिए हम लोगों ने इसका शॉर्ट नेम नहीं लिखा है। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2004 में। फिर इसकी
अगर हम लोग इम्पोर्टेंस और इसका जो एम है क्या रहा है उसके बारे में बात की जाए तो इसका जो मेन एम है वो है टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर कम्युनिटी थ्रू टोल फ्री टेलीफोन नंबर। कोई भी किसान अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल करके वो जान सकता है। ठीक है, फिर ये 11 डिजिट का नंबर है। रिप्लाइज टू द क्वेरीज ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी आर बीइंग प्रोवाइडेड इन 22 लोकल लैंग्वेजेज। मतलब जो कोई भी आप इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी जो क्वेरी है कॉल के थ्रू पूछेंगे तो जो वहाँ पे रहेंगे आंसर करने वाले उन लोग 22 लोकल लैंग्वेज में आपको आंसर दे सकते हैं। यानी कि आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको आंसर मिल सकता है। लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर टाइमिंग की बात की जाए तो कॉल्स आर अटेंडेड टू फ्रॉम 6 AM to 10 PM ऑन ऑल 7 days ऑफ द वीक। सुबह 6 से शाम को 10 बजे तक आपके बीच में आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम की बात की जाए तो नेक्स्ट है SHC सॉइल हेल्थ कार्ड। ये लॉन्च हुआ था आपका 19 Feb 2015 में। इसका जो एम था वो था द स्कीम एम्स एट प्रोमोटिंग सॉइल टेस्ट बेस्ड एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू एनेबल फार्मर्स टू रिलीज हायर यील्ड्स एट लोअर कॉस्ट। मतलब समझ ही गए होंगे आपको, इसका जो एम था वो था सॉइल को टेस्ट करना और उसके हिसाब से उसको सब्सिक्वेंट अमाउंट में फर्टिलाइजर्स देना ताकि जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके कम पूंजी लगाकर। फिर नेक्स्ट स्कीम है हमारा PMFBY। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे भी काफ़ी लोग अवेयर होंगे। ये लॉन्च किया गया था आपका 18 फरवरी 2016 को। इसका एम था टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज पेस्ट एंड डिजीज। मतलब कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा अगर आपकी किसी कोई भी जो क्रॉप है जिसको आपने नोटिफाइड किया हुआ था अगर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, आपका क्रॉप फेलियर हो जाता है और रीजन्स भी दिया हुआ है यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, पेस्ट के कारण एंड डिजीज के कारण, तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जितना भी हम लोग को इम्पोर्टेंट लगा था, जितना भी स्कीम्स वो हम लोगों ने करा दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे जो BHU UP कैटेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके और कोई भी दिक्कत ना हो प्रिपरेशन करने में। तो ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।